सपने तो बहुत ही बड़े थे। वो भी हर बार कहते थे पापा मैं तेरे को ऐसी जिंदगी जिवाऊंगा जो पूरी दिन जिवा सकता है, ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा, गाँव में कहेंगे कि ये हो हार्दिक का पापा। सुन हो गया, सब सपने चूर हो गए जो देखे थे, सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। वो कहते थे पापा मैं जीत के आऊंगा तब मेरे को लेकर आओगे, देव देना कितनी दुनिया आएगी मेरे पास, ये हार्दिक जीत के आया है। वो सब सपने चूर हो गए। कुल मिलाकर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? देखो ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। रोहतक के लाखन माजरा गांव में आज 17 वर्षीय नेशनल लेवल का बास्केटबॉल खिलाड़ी बेमौत मारा गया। बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी अपने गांव में बने खेल के मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था, लेकिन इस दौरान बास्केटबॉल का भारी भरकम पोल टूटकर हार्दिक की छाती पर गिर गया और उसकी मौके पर ही जान निकल गई। यह दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हार्दिक राठी अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन इस दौरान जैसे ही वह उछलकर पोल को पकड़ता है, वैसे ही करीब 8 क्विंटल का भारी भरकम पोल हार्दिक की छाती पर गिर जाता है। हालांकि हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद कई खिलाड़ी हार्दिक को बचाने पहुंचे और उन्होंने तुरंत पोल को हटाकर हार्दिक को उसके नीचे से निकाला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्दिक की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं परिवार ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसका कसूरवार ठहराया है। उसे इंडिया प्लेयर बनाना था, वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बने, इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करे। तो सपना भी यही था। तैयारी भी करे तो 2026 के लिए हुआ, यूथ खेलने के लिए इंडिया की तरफ। अभी सिलेक्शन था उसका? अभी हाँ, उसके पिछली उसमें था, उसकी उम्र के कारण उसे, उसकी उम्र 2 साल कम थी, नहीं तो पिछली इंडिया खेलता हो। हाँ, तो अगली 2026 में उसका नाम आने वाला था, इसलिए वो तैयारी कर रहा था। लगातार 6 लगातार नेशनल खेल रहा है। अभी 7वां नेशनल खेलने के लिए उसे दिसंबर में जाना था, उसी के लिए आया है। 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं, एक अंडर 14 में है, एक इंडिया अंडर 17 में आती है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे गेम खेलते हैं, आपने बास्केटबॉल? क्योंकि शुरू से ही मैंने बचपन से ये देखिए, यहाँ पर रिंग लगा रखा है, देखो स्कूल में कुछ लगा हुआ है, उनके लिए मुझे कुछ न कुछ खेलने की चीज लाता था, तो मैं रिंग लिया, इसलिए यहाँ बास्केट खेलने लगे। तो खेलते खेलते फिर इनका जी करने लगा, तो मैं इनको भेज दिया वहाँ पर ग्राउंड पे। तो उनका मन करने लगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, तो लगातार जाने लगे। और मैंने उन्हें कहने की जरूरत नहीं, फिर तो दोनों भैया पहले वो हार्दिक खेलने लगा, उसके बाद वो अपने खुद कामयाब हो गया, तो अपने भाई को भी लगा, मैं अपने भाई को भी कामयाब करना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को एक साथ। अच्छा, जिस तरह का हादसा हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, जिन्होंने इसकी देख रेख नहीं की। मतलब मुख्यमंत्री से वो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का ध्यान दें, ताकि आगे खिलाड़ी आगे चले सके, कोई ऑनर खिलाड़ी ना खोएं, ऐसे माता पिता आगे ऐसा दुख ना हो। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करे। अच्छा, वो हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में गए थे, वो कहते हैं कि वो गाँव वाले खुद ही अपने लेवल को इसको संभालते हैं, गवर्नमेंट का नहीं है इसमें। गाँव वाले ही संभालते, वैसे तो जब कोई सरकारें नहीं करी तो और क्या करेंगे? बच्चों को तो खिलाना है, कहीं भी खिलाएंगे, तो प्रशासन नहीं करेगा तो फिर बच्चों को खिलाना बंद कर दिया क्या? तो इसलिए तो गाँव वाले सपोर्ट करेंगे, और क्या करें? अपने बच्चों को आगे निकलना है, तो देश के लिए निकलना है। मैं देश के लिए भी सोच रहे हैं, हमारे लिए नहीं सोच रहे, देश के लिए सोच रहे हैं, ये देश के लिए खेलेगा, तो देश का भी नाम रोशन होगा जब वो खेल गएगा, तो हमारा अकेले नहीं होगा। क्या कभी पहले उसने ऐसा बताया कि इस तरह की स्थिति है वहाँ? किसने? पोल खराब है, हार्दिक ने बताया? नहीं, किसी ने क्या है, उसको जो हर बार जो गेम कराते हैं साल, हम उसी पर रोगन करा देते थे, वो नीचे से गड़ा हुआ था, और जो दिखाई नहीं दिया था, ऊपर से हर चीज को जो दिखता था उसे तो हम ठीक करा देते थे, लेकिन जो नीचे से वो दिखाई नहीं दिया हमें। तो इस तरह की जो घटना है, छोड़ने वाली, क्या सपने थे आपके? सपने तो बहुत ही बड़े थे। वो भी हर बार कहता था पापा मैं तेरे को ऐसी जिंदगी जिवाऊंगा जो पूरी दिन जिवा सकता है, ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा, गाँव में कहेंगे कि ये हो हार्दिक का पापा। कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ, उसको ऐसा प्लेयर बनाओ, पापा मैं इंडिया नहीं, मैं NBA के भी तैयारी करने उसे, वो अकेला जाकर भी तैयारी करता, दोपहर का अकेला 2 बजे भी जाता था, अकेला भी मेहनत मार के आता था, इतनी लगन थी उसमें। इस घटना के बाद सुन हो गया, सब सपने चूर हो गए जो देखे थे, सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। वो कहते थे पापा मैं जीत के आऊंगा तब मेरे को लेकर आओगे, देव देना कितनी दुनिया आएगी मेरे पास, ये हार्दिक जीत के आया है। वो सब सपने चूर हो गए। क्या मांग करते हैं? मतलब ये कहते हैं आगे जो हमारे साथ तो जो हो चुका है, गांव के जो आगे किसी भी है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, गांव कहाँ बच्चों के साथ ऐसा ना हो। हाँ, जो हमारा तो चला गया वो तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं जो अच्छे प्लेयर हैं ताकि आगे ना खोस के उनके लिए अच्छी सुविधाएं दें।
मौके पर उन्हें जो सुविधा चाहिए वो दें, ताकि हम देश को अच्छे प्लेयर दे सकें। परिवार के सदस्यों ने बताया कि हार्दिक बास्केटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। इंडिया की टीम में उसका चयन हो चुका था और हाल ही में वह इंडिया टीम के कैंप से वापस घर लौटा था और अब खेलों की तैयारी में जुटा हुआ था। हार्दिक का एक छोटा भाई भी है और वह भी बास्केटबॉल का जबरदस्त खिलाड़ी है। हार्दिक के पिता ने बताया कि उसका बेटा कहता था कि एक दिन वह पूरी दुनिया में अपने देश और गांव, परिवार का नाम रोशन करेगा। इसको दोषी मानते हैं। लापरवाही ऐसे है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनके उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके, तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ नहीं, ऐसे गिरा है। आपने शायद इसका वो देखा होगा, तो कोई चांस ही नहीं मिला। और नेशनल लेवल 4 बार का नेशनल खेला हुआ लड़का है और 17 साल की एज में ये नेशनल लेवल का प्लेयर था। इतने एफर्ट्स किए इसने, डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था और बच्चे दूसरे पोल पे कर रहे थे, ये अकेला उस पोल पे कर रहा था। और एक बार रिंग के पास गया, रिंग नहीं मिला इसको, दूसरी बार जब किया तो इसने जो ही रिंग पकड़ा और उसके ऊपर। अच्छा, हार्दिक ने कभी आपको इसके बारे में बताया कि वहाँ पोल खराब है? नहीं, किसी ने भी नहीं, दिक्कत है? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। हार्दिक ने बच्चा तो है क्या, ये, और किसी ने भी नहीं बताया कि इसके ये ऐसे ये जर्जर हालत में है, क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल था ना, उसके थोड़ा सा सेंटीमीटर कुछ नीचे था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पेंट पे किया हुआ था तो पेंट के अंदर से जंग दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कोच से हाँ, 12 लाख रुपए दिए थे, वो आगे थे इनके पास ही, लेकिन वीडियो ने और इनकी कोई खास ऑफिशियल ने इस पे ध्यान नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन भी दी खिलाड़ियों ने कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। पैसे किसके पास आने थे? वो तो डेवलपमेंट उसके पास जिला परिषद में आने थे, DRDO के पास, तो उसके पास आ चुके थे पैसे तो काफी दिन से पहले से ही। अच्छा, यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई कोच, कोई ना, ऐसे था यहाँ पहले नर्सरी दी गई थी बास्केटबॉल की और कबड्डी की, लेकिन वो नर्सरी इस साल से वो नर्सरी भी खत्म कर दी गई, क्योंकि हमारे जो गांव में है 500 प्लेयर ऐसे हैं, इनमें 14 तो नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और बाकी स्टेट लेवल पे तो पता नहीं कितने प्लेयर थे। यहाँ तो जन्मजात बास्केटबॉल है इनके DNA में। फिर खेल अधिकारी, जिले का कोच जो बास्केट का है? ना, कोई नहीं आता था। ये जो अपने सोशल वर्कर है, जिस तरह से पुराने खिलाड़ी हैं तो यही खिलाते थे और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करते हैं कि यहाँ नर्सरी भी होनी चाहिए, जो इतने प्लेयर देता है कि नेशन के लिए, तो कम से कम एक नर्सरी तोड़ने की बजाय यहाँ तो और अपग्रेड करनी चाहिए थी कोई नर्सरी, और सीनियर के लिए पहले नर्सरी दे रखी थी, वहाँ कोच लगा रखा था, उसको पेमेंट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस साल से तो वो भी खत्म कर दी। वो कहते हैं कोरम पूरा नहीं है। कोरम यहाँ भी पूरा नहीं है तो कहीं नहीं होगा, यहाँ भी कोरम पूरा नहीं है, इतने खिलाड़ी दिए हैं। आप 14 नेशनल प्लेयर थोड़ी कम लगो, एशियाड खेले हुए हैं 2 तो हमारे गांव के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो यहाँ भी अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मेरे हिसाब से तो कहीं पूरा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? देखो, ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। आपको बता दें कि लाखन माजरा गांव की शामलाती जमीन में गांव के युवा स्पोर्ट्स क्लब ने बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है। खिलाड़ियों ने ही यहां पर CCTV कैमरा लगाया है। पिछले कई साल से यहां पर गांव के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इस ग्राउंड पर खेलकर कई खिलाड़ी गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। हार्दिक के पिता संदीप राठी ने भी अपने दोनों बेटों को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए यहां कोच के पास छोड़ रखा था। पिता को उम्मीद थी कि उसका बड़ा बेटा देश के लिए मेडल जीत कर लाएगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।